Hello students, how are you? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप लोगों को लगता होगा कि मैं रोज़ का रोज़ वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। बात भी सही है, रोज़ नहीं डाल पाता हूँ। कुछ वजह है, मतलब वजह क्या रहेगा कि आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम को कि इस ऑनलाइन पढ़ाने में पता नहीं क्यों वैसा आनंद नहीं आता है जो क्लास में आया करता है। तो बोर हो जाते हैं इसमें, क्योंकि कोई है ही नहीं सामने। सामने कैमरा लगा हुआ है, कैमरा को देख के बातें करो, कैमरे को पढ़ाओ। अरे ये मेरा कैमरा पास हो जाएगा इंटरेस्ट में, है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा और लगता है, लेकिन वही अगर आप लोग सामने रहते हैं तो एक अलग आनंद आता है पढ़ाने में। आप लोग सामने रहें और हम पढ़ाएं, दोनों में बातचीत होती है, कुछ आप बोलते हैं कुछ हम बोलते हैं, उसका अलग मज़ा ही है। हाँ, उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। और जहाँ तक बातें हैं, कुछ बच्चे कुछ कॉमेडी ढंग से कुछ बात भी बोल देते हैं, कुछ कवियाठ बच्चे तो हर जगह पाए जाते हैं ना। हम आप लोगों के बैच में भी है, आप लोगों के बैच में भी कुछ बच्चे हैं जो कि कवियाठ हैं, हम सबको जाने हुए हैं कौन कहाँ है। तो वो सब चीज़ें क्या होता है, वो सब चीज़ ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता है कि आप लोग कुछ कमेंट करते हैं, कुछ बोलते हैं कि आपस में ही, तो ऐसा नहीं, बुरा नहीं लगता है। आप लोग इंजॉय करते हुए पढ़ते हैं, अच्छी बात है। बस क्लास में इसलिए मैं रोकता हूँ कि अगर आप बात ही करने में लग जाएंगे तो फिर कोर्स कैसे पूरा होगा। वैसे बात करने में अपने सोर्स वन में मना नहीं रहता है। एक सोर्स वन में तो ऐसा क्लास है जो कि जिसमें कि आप खुलेआम कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर किसी भी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं? कोई भी चीज़ रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर कि नहीं आप ये ना करें, वो ना करें। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट, बट कुछ वैसा ना करें कि इंस्टीट्यूट का जो एक गरिमा होता है उसको ठेस पहुँचे, और स्टूडेंट्स का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको भी ठेस ना पहुँचे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट, यू नो दैट। सो अब क्लास लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक पढ़ रहे थे। नरेशन पढ़ रहे थे हम लोग। नरेशन में जो है कहाँ तक हुआ था, शायद मैं आपको केस पर डिपेंडेंट कुछ सवाल बता रहा था मैं आपको, वो देख लीजिए, देखिए। और हाँ, केस तो याद कर लिया होगा आप लोगों ने। केस बिल्कुल डेफिनेटली केस याद कर लेना। केस और पर्सन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नरेशन। Without it, you can't solve any question of narration, because case is used every step, case and person. And after some time, you will use your tenses also. The structures of the tense are very important. एंड मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ऐसे बैच में पूरा टेंस हुआ नहीं है, लेकिन मैं जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको मैं पीडीएफ के जरिए, जब उस समय वैसा समय आएगा ना, तो आपको उसके 2 दिन पहले ही पीडीएफ के जरिए मैं आपको स्ट्रक्चर्स दे दूंगा आपके ग्रुप में। और नहीं तो शायद मैं आपको स्ट्रक्चर्स का मैं पेज शायद आपको डिस्ट्रीब्यूट किया था क्लास में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अब किया था कि नहीं किया था, आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि स्ट्रक्चर्स 72 स्ट्रक्चर्स का शायद मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था आप लोगों को या पिछले बैच वालों को किया था। मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ थोड़ा सा, आप इस बात को अगर किया होगा मैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करना कहाँ स्ट्रक्चर्स का मिला है कॉपी। नहीं तो मैं पीडीएफ में वो डाल दूँगा वो चीज़, ठीक है। तो तब तक केस और पर्सन के से रिलेटेड देख लेते हैं। देखो, आदित्य says to me, Aditya says to me, I am not your son. आदित्य सेज टू मी, आई एम नॉट योर सन। मैंने आपसे कहा था इसमें कि कैसे बनता है ये जो है आपका, मैंने क्या कहा था आपको कि ये सेज आपका टेल्स में बदलता है। से बदलता है टेल्स में, कब? जब आगे ऑब्जेक्ट हो। टू मी, टू हिम, टू हर, टू राम, टू श्याम, कुछ भी ऑब्जेक्ट अगर हो तो ये बदलता है टेल्स में, ठीक है। अगर नहीं हो तो ये सेज का सेज ही लिखाता है ना। तो यहाँ पर है तो टेल्स बदलेगा। आदित्य
टेल्स मी, टू खत्म हो जाता है क्योंकि टेल्स आपको कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है। सेज अपने बाद हमेशा प्रेपोजिशन लेता है टू, लेकिन टेल्स अपने बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, इस वजह से टू नहीं आया, मी आ गया। अब यहां पे देंगे हम दैट, दैट दिए, इन्वर्टेड कोमा सब खत्म हो गया। अब इसकी बात करेंगे। अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो सेंटेंस है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब उसकी बातें करेंगे। मैंने क्या कहा था, जैसे ही दैट दें, आप जैसे इसमें एंट्री मारे आप तुरंत पर्सन पर ध्यान दीजिए। जितना जगह पर्सन है उस पर ध्यान दीजिए, जितना जगह पर्सन है। पर्सन आपके यहाँ भी है, योर भी पर्सन है कि नहीं? ऐसे पर्सन तो आपका सन भी है, थर्ड पर्सन है, वो नो चेंज होगा। पर्सन तो सन भी है, लेकिन सन कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। मतलब ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है कि नहीं? आई फर्स्ट पर्सन में आता है, यू सेकेंड में आता है, तो यू का ही योर होता है, सेकेंड पर्सन हो गया। मतलब ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन। तो क्या होता है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? क्या लिखा गया था मैंने? SON बताया था, 1 2 3 बताया था। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर ये है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सेकेंड पर्सन है, तो ये किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट अनुसार है कि नहीं? इस चीज को आप कंफर्म पहले हो जाइए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि पर्सन पहले पहचान में आएगा तब तो। अब इसको मैं सेकेंड पर्सन मान लूंगा, ये ऑब्जेक्ट अनुसार बदल जाएगा, लेकिन सेकेंड तो है नहीं। तो पहले पर्सन की आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, आदित्य अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन है ये ऑब्जेक्ट मी अकॉर्डिंग, बदलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, आदित्य के लिए क्या लिखेंगे? ही। आदित्य लड़का है, ही हो गया। अब बताओ ही आपको क्या लगा? एम की इज लेगा, इज आ गया। नॉट है, नॉट आ गया। अब ये कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, है कि नहीं? अब देखिए मैंने क्या कहा था आपको, यहीं पे केस देखना, केस देखना यहीं पर। केस के अभी तो पर्सन देख रहे थे, अब केस देखना है। ये आपका कौन केस में है? यू का योर किस केस में होता है? यू सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट भी है, योर एडजेक्टिव है, योर्स प्रोनाउन है। मैं लिखा था योर आपका एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है, पहचान लीजिए इसको आप। यू का योर एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव है। तो ये जिसके अनुसार बदल रहा है उसको भी एडजेक्टिव ही बनाएगा। ये एडजेक्टिव है तो इसको भी एडजेक्टिव ही बनाएगा, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार इसके अनुसार बदल रहा है। ये कंफर्म हो गया कि ये बदलेगा इसके अनुसार, कंफर्म हो गया। अब क्या करना है? देखना है कि ये किस केस में, जिस केस में ये रहेगा उसी केस में इसको लाना है। ये एडजेक्टिव है तो इसको भी एडजेक्टिव में लाएंगे। तो देखना था मी का एडजेक्टिव, आई मी माई। मी का एडजेक्टिव था माई, क्या हो जाएगा आपका? माई। सन कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन नो चेंज। बाप बेटा भाई बहन जो है सब थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लियर हुआ? बड़ा सिंपल है, बस आपको बस दो चीजें ध्यान रखनी है ध्यान में, पर्सन और केस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए थोड़ा सा मैं केस का यूज अधिक करता हूं, देखिएगा। नैना says to him, I am your friend and you are my friend. देखिए, नैना सेज टू हिम आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो,
कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको पर्सन और केस से, पर्सन और केस, जहाँ जहाँ पर्सन होगा पहले उसको निशाना बना लेंगे कि वो पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ठीक। और उसके बाद क्या देखना है कि वो पर्सन किस केस में है, जिस केस में वो होगा उसी केस में जिसके अनुसार बदल रहा है उसको भी लाएगा। पहले पर्सन निशाना बना लेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। अब देखना है ये पर्सन किस केस में है, क्योंकि एक केस में, एक पर्सन में कई केस रह सकता है। आई भी आपका फर्स्ट पर्सन है, मी भी फर्स्ट पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन है, माइन भी फर्स्ट पर्सन है, माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन है, मतलब फर्स्ट पर्सन में कई चीज रह सकता है। तो देखना है कि फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन वो किस केस में है, जिस केस में रहेगा उसी केस में उसको भी लाएंगे जिसका अनुसार वो बदल रहा है। देखिए पहले आपको हम क्या करते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कौन कौन पर्सन इसमें आया है। फर्स्ट पर्सन आया है, सेकेंड पर्सन है ना, ये भी सेकेंड पर्सन है ना, यू योर सब सेकेंड पर्सन है। आई का होता है माई, आई का ही होता है माई, आई फर्स्ट पर्सन तो माई भी फर्स्ट पर्सन, मतलब आई फर्स्ट पर्सन, माई फर्स्ट पर्सन, योर सेकेंड पर्सन, या भी यू सेकेंड पर्सन। दो पर्सन यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन दो को ही देखना है, थर्ड पर्सन को देखना ही नहीं, थर्ड पर्सन बदलता ही नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन, फिर योर यू एक ही है, ये भी सेकेंड पर्सन हो गया, आई माई एक ही है, फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। अब देखिए केस, केस कौन कौन सा है। ये आपका सब्जेक्टिव केस में है, आई सब्जेक्टिव में आता है ना, सब्जेक्ट में आई। योर एडजेक्टिव में है, याद किए होंगे तभी समझ में आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, याद किए होंगे तभी समझ में आएगा, याद नहीं किए होंगे नहीं समझ में आएगा। आप अगर यकीन नहीं तो एक बार आप याद करके देखो, याद अगर पूरा कर लिए हो ना तो आपको एक जरा सा प्रॉब्लम नहीं होगा, इट्स माय गारंटी टू यू, एक जरा सा प्रॉब्लम। और जिसको याद होगा ना वो आराम समझ पा रहा होगा। आई आपका सब्जेक्टिव केस है, योर एडजेक्टिव है, फिर यू हमारा सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस में है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब आता है। यू आपका यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है, कंफ्यूज मत होना। आपका सब्जेक्ट भी यू होता है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है, एडजेक्टिव योर होता है और प्रोनाउन योर्स होता है। ये लिखा था मैंने आपको। तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ जो यू लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट रहेगा तो जिसके अनुसार बदलेगा उसका सब्जेक्ट लेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके अनुसार बदलेगा उसका ऑब्जेक्ट लेगा। लेकिन ये है किसमें, तो कुछ बड़ा सिंपल है। इसके बाद अगर यू के बाद कोई वर्ब आया हो, कोई वर्ब आया हो, यू के बाद कोई वर्ब आ गया हो, आपका आर आ जाए, वर्ड आ जाए, गो आ जाए, प्ले आ जाए, वेंट आ जाए, कुछ भी कोई वर्ब आ गया हो तो मतलब सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आता। आपको पता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखो तो ऑब्जेक्ट के बाद तो वर्ब है, वर्ब किसके बाद है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। तो मतलब कि ये वर्ब आया है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये माई, माई किस केस में है, माई आपका एडजेक्टिव में है। आई का एडजेक्टिव होता है माई, जैसे यू का एडजेक्टिव होता है योर, वैसे आई का होता है माई। कंफर्म हो रहा है ना, देखिए ऑब्जेक्ट है, केस में बदलेगा। टेल्स कौन, हिम, नहीं ना, टेल्स हिम हो गया। दैट आएगा, दैट आया, इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो गया। आप पर्सन स्टार्ट करते हैं, कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार होता है ना, SON था, इसको भूलना मत। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट अनुसार, नहीं ना, है ना, मतलब सी हो गया। आई बदल में क्या आ गया, सी, आई बदल क्या है, एम, तो सी आपका एम लगेगा, इज लगेगा, इज लगेगा, इज। अब ये कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन है ना। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। ये ना ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये ना ऑब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। ठीक, कंफर्म हो गया, ये बदलेगा, ऐसे कंफर्म हो गया। अब देखना है केस कौन सा है, ये केस कौन सा है, ये केस कौन सा है, ये केस हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, इसको बनाएगा एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है तो इसको बनाएगा एडजेक्टिव। तो हिम का एडजेक्टिव होता है हिज, आप देख लो, मैंने लिखाया है, देख लो। हिम का होता है हिज, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इसका लिखे हैं। फ्रेंड,
ठीक है। अब एंड है, एंड दिए, कौन पर्सन, यू, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन अनुसार ऑब्जेक्ट अनुसार, जितना भी सेकेंड पर्सन होगा सब ऑब्जेक्ट अनुसार, जितना भी फर्स्ट पर्सन होगा सब सब्जेक्ट अनुसार। यहाँ पर भी सेकेंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट अनुसार बदला था, हिम का ही हुआ था। यहाँ भी सेकेंड पर्सन है, ये भी ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। आप देखो ये आपका पूर्ण किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, तो इसके बाद वर्ब आया है। सब्जेक्टिव केस में है, जिस केस में ये है उसी केस में इसको भी लाएगा। ये सब्जेक्टिव केस में है, इसका सब्जेक्ट लो, हिम का सब्जेक्ट होता है ही हो गया, ये हो गया। इसके बदल क्या आ गया, ही। अब क्या है, आर, ही के साथ आर सूट करेगा क्या, इज। अब फिर से आया पर्सन, कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन केस कौन सा है, एडजेक्टिव। फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार। यहाँ भी था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार हुआ था, ये भी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार। अब देखना केस कौन सा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसको बनाएगा एडजेक्टिव। अब ये सब्जेक्ट में है, बनाएगा एडजेक्टिव। लेना मतलब क्या, ही किसी, लेना मतलब ही किसी, सी होगा तो सी का एडजेक्टिव यहाँ है। ये एडजेक्टिव है, इसका भी एडजेक्टिव लेंगे। अगर लड़का का बोध कर रहा है तो ही मान लो, लड़की बोध कर रहा है सी मान लो, तो ये एडजेक्टिव है, इसका एडजेक्टिव सी का होगा हर, हो जाएगा आपका हर फ्रेंड। हो गया। पर्सन केस, पर्सन केस, पर्सन केस, इसको ध्यान रखो ना, बस हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, क्लियर है। मिटाते हैं इसको। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। समझ में आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। गौरव says to गीता, गौरव says to गीता, I love you। गौरव says to गीता, I love you। हाँ, सेंटेंस देख के मजा आ गया होगा ना जी। एक ही तो सेंटेंस है जो कि हर बच्चा बिना इंग्लिश पढ़े भी जानता है। ये ऐसा सेंटेंस है बिना अंग्रेजी पढ़े हुए बच्चा भी जानता है सेंटेंस ना। चलो कुछ तो जानता है। गौरव tells गीता that, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। गौरव के लिए हो गया ही, गौरव के लिए हो गया ही। अब देखो आई आपका फर्स्ट पर्सन है, V1 लिया है। आपको पता है कि V1 या V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट है। V1 हो या V5 हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आपका V1 सॉरी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, ये सब आपका V1 लेता ही है, जानते हैं आप। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, ये सब V1 लेता है ना। थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या लेता है, V5 बताया गया है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वह, मैंने क्या कहा था, वह का जिसका बोध हो जाए, वह, जिसको जिसको आप वह कह सकते हैं वो सब V5 लेगा। जिसे जिसे आप वह कह सकते हैं, मेरे पिताजी कौन तो वह, मेरी माँ कौन तो वह, तुम्हारा भाई कौन तो वह, तो ये सबको वह कह सकते हैं। क्या मैं को वह कहेंगे, तुम को वह कहेंगे, जब भी कहेंगे जिसको भी वह कह सकते हैं वो सब थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है, वह कहने वाले। तो वो सब आपका V5 लेता है। तो यहाँ पर V1 V5 करना, क्योंकि वह का बोध कर रहा है,
ये V5 करना होगा लव्स। लव्स हो गया। अब देखो यहाँ पर फिर से पर्सन आया, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन इसके अनुसार ऑब्जेक्ट अनुसार। अब देखना है कि कौन से केस में है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लास्ट में कौन आता है, ऑब्जेक्ट ही आता है ना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई हो गया सब्जेक्ट, लव हो गया वर्ब, यू हो गया ऑब्जेक्ट। यू किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ऑब्जेक्टिव केस में है, जिस केस में ये है उसी केस में इसको भी लाएगा। जिस केस में ये है उसी केस में इसको भी लाएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो गीता का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, गीता मतलब सी, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। क्लियर है ना। ये टेंस की जानकारी। अभी टेंस का यूज हुआ कहाँ है, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आएगा तब टेंस का यूज होता है। अभी टेंस का हो कहाँ है यूज, बहुत कम है। कल्याणी says to me, you are not calling my friend। ये तो आप सॉल्व आराम से हो जाएगा, सॉल्व आराम से हो जाएगा। बस पर्सन केस देखना है, कुछ करना ही नहीं है। देख लीजिए, कल्याणी टेल्स मी दैट। कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन। केस कौन सा, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि इसके बाद वर्ब आया, सब्जेक्टिव केस। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस। इसको भी सब्जेक्टिव केस में लाएगा। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। हो गया समझ, आई। आई के साथ एम नॉट, आई एम नॉट हो गया। कॉलिंग, आई एम नॉट कॉलिंग हो गया। अब देखिए कौन पर्सन किसका होता है, माई। यू का कि आई का, आई का होता है माई। आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो आई का ही माई होता है, तो माई फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार सब्जेक्ट अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार। केस कौन सा है, एडजेक्टिव। माई एडजेक्टिव होता है, इसका बनाएंगे एडजेक्टिव। कल्याणी मतलब सी है, तो सी का एडजेक्टिव हर। क्लियर है, हो जाएगा ना। तो अब आपको जो है आगे जरूरत पड़ जाएगा अब टेंस की, ठीक है। लेकिन अभी रुको, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आप आराम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा इंटरोगेटिव से बताता हूँ मैं, इंटरोगेटिव बताता हूँ, WH बता देता हूँ, ये सब संडे में बताता हूँ पहले, तब चलेंगे उस पर। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक, प्रश्नात्मक जो कहते हैं आप। तो प्रश्नात्मक सेंटेंस कैसा होता है, प्रश्न करता होगा, प्रश्न करता होगा ना। जैसे कहेंगे क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम पढ़ाई करते हो, कितने घंटे पढ़ाई करते हो, आजकल दिन कैसे कट रहा है, क्लास खुलने का इंतजार है क्या। ये सब क्या है, क्वेश्चन है।
तो कोई क्वेश्चन का कैसे बनता है वो देख लीजिए। देखिए, अमित सेज टू मी आर यू कमिंग टुडे। अमित सेज टू मी आर यू कमिंग टुडे। अमित मुझसे कहता है क्या तुम आज आ रहे हो, क्या तुम आज आ रहे हो। तो क्या दिख रहा है आपको, ये पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, लास्ट में इंटरोगेटिव नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स आया है, क्वेश्चन मार्क्स आया है। तो आपको देख कर लग गया अगर क्वेश्चन कर रहा है, जिसके लास्ट में ये लग गया, ये साइन जिसके लास्ट में लग गया मतलब सवाल है, क्वेश्चन कर रहा है। मतलब ये सेंटेंस जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो सेंटेंस है ये आपका सवाल कर रहा है। और सवाल इंग्लिश में सवाल कैसे होता है, कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। पहले हेल्पिंग आया, यहाँ पर यू आर नहीं है बल्कि आर यू है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया तब सब्जेक्ट आया, इसे सवाल कहते हैं, है कि नहीं। तो आप इसको देख के पता कर सकते सवाल बन रहा है। तो आपको करना क्या है, अब ये मुझे बताइए कि ये जो आर यू कमिंग टुडे, ये बात इससे मतलब क्या कहना होता है, ये बात कहा जा रहा है कि पूछा जा रहा है, आप ही बताइए मुझे। यहाँ पे इसकी हिंदी हो रही है अमित सेज टू मी, अमित मुझसे कहता है, कहता है। ये डायरेक्ट स्पीच में भी, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट बनाएंगे तब बात कर रहा हूँ। अभी क्या कह रहा है, डायरेक्ट में अमित मुझसे कहता है आर यू कमिंग टुडे, क्या तुम आज आ रहे हो। अब ये तुम दिमाग लगाओ, ये बात जो है ये कहा जा रहा है कि पूछा जा रहा है, क्या तुम आज आ रहे हो, ये कह रहा है कि पूछ रहा है, पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर कहने की अंग्रेजी अब नहीं है, अब जो बनाएंगे इसका डायरेक्ट, वहां पर कहना नहीं होगा, वहां पूछना होगा। अब पूछना की अंग्रेजी होता है आस्क, आस्क मतलब पूछना होता है। तो यहाँ पर हम क्या V5 है तो आस्क का V5 हो जाएगा, आस्क अमित आस्क्स, ये भी टू नहीं लेगा, डायरेक्ट मी आ जाएगा। क्लियर, क्या हुआ देख रहे हैं आप, यहाँ पर सेज को मैंने आस्क लिखा, क्यों, क्योंकि ये बातें कहा नहीं जाता है, ये बातें पूछी जाती है, ये बातें कही नहीं जाती है ना। अब कह रहा है क्या तुम आज आ रहे हो, ये बात कही जा रही है, पूछी जा रही है, पूछी जा रही है, तो पूछना कितना होगा ना, यहाँ पर कहना था, यहाँ पूछना तो करना होगा। तो अमित आस्क्स मी, कोई दिक्कत, जब भी हम क्वेश्चन मार्क देख लो यहाँ पर आस्क लगा, जाहिर बात है क्वेश्चन है मतलब पूछ रहा होगा, पूछना आस्क होता है, से नहीं होता, से मतलब कहना होता है। यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, आस्क होगा, V5 होता है, V5 कर दिया, मी का मी आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब भी हम आप दैट करते थे ना, अब दैट नहीं आ करके यहाँ पर इफ या वेदर, इफ या वेदर ये आता है। मतलब क्या कि अगर यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव, मैं इंटरोगेटिव बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, WH की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हिच, हु, ये सब नहीं आ रहा है, WH बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कहा जब हेल्पिंग वर्ब पहले हो, सब्जेक्ट बाद में हो, स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो रहा हो, फिर सब्जेक्ट आ रहा हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो ये इंटरोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव। ठीक है, ऐसे WH को भी इंटरोगेटिव सेंटेंस ही कहते हैं, लेकिन WH सेंटेंस ये नहीं है, WH वर्ड नहीं है। तो आपका जो है जब आपका हेल्पिंग वर्ब पहले हो तो इसके लिए दैट नहीं देकर के इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, इफ या वेदर का, दोनों को एक कर सकते हैं, दोनों मत कर देना, कोई एक करना, मैं आपको समझाने दोनों लिखा हूँ, ठीक है। चलिए आ गया, अब स्टार्ट करेंगे इसका। एक बात जान लीजिएगा कि जब हम आपके डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर कोई भी सेंटेंस रह सकता है, डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी सेंटेंस रह सकता है, चाहे वो असर्टिव हो, इंटरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, एक्सक्लामेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, कोई भी सेंटेंस इसमें रह सकता है डायरेक्ट में। लेकिन जब उसी का इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, इनडायरेक्ट में यहाँ पर इसके बदले में, इनडायरेक्ट में इसके बदले में हमेशा असर्टिव सेंटेंस ही आता है।
हमेशा असर्टिव सेंटेंस ही आता है। असर्टिव क्या होता है? असर्टिव मतलब जिसमें सब्जेक्ट पहले हो। असर्टिव मतलब जिसमें सब्जेक्ट पहले हो, अफर्मेटिव या नेगेटिव, अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो मतलब कि आपका अभी कौन सेंटेंस है, असर्टिव है कि इंटरोगेटिव है? पहले हेल्पिंग वर्ब है तो असर्टिव तो होगा नहीं। असर्टिव किससे कैसे बनता है? पहले सब्जेक्ट आता है तब हेल्पिंग आता है, पहले सब्जेक्ट आता है तब हेल्पिंग आता है, असर्टिव का आता है। यहाँ पर क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब है तब सब्जेक्ट है, ये इंटरोगेटिव है, असर्टिव नहीं है। मतलब लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए आपको, यहाँ आपको हमेशा असर्टिव ही चाहिए, हमेशा असर्टिव ही चाहिए। तो असर्टिव के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट को। असर्टिव सेंटेंस स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, सब्जेक्ट से, तो पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद लिखें हेल्पिंग वर्ब। पहले सब्जेक्ट आएगा तब आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट किस पर्सन में है? सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन में, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट अनुसार। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ये इसके अनुसार। क्लियर यहाँ तक? अब ये किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि हेल्पिंग हो तब सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट मतलब क्या? सब्जेक्टिव केस में। ये सब्जेक्टिव केस में है, मतलब इसको भी सब्जेक्टिव केस में लाएगा। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव केस होगा आई। आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ आर आएगा कि एम आएगा? एम आ जाएगा, कोई दिक्कत? कमिंग टुडे। अब क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तभी आता है जब हेल्पिंग वर्ब पहले हो, सब्जेक्ट बाद में हो। यहाँ पर क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, सब्जेक्ट आया है। जब पहले सब्जेक्ट आ जाए उसके बाद हेल्पिंग आए, मतलब क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब कुछ बच्चे दिमाग में आइए आया होगा, जो बच्चे कुछ ज़्यादा पढ़ लिए होंगे ना, तो उसके दिमाग में ये आया होगा टुडे का दैट डे होता है। कुछ बच्चे दिमाग में आ गया होगा टुडे तो बदलता है दैट डे में। दैट डे कहाँ लिखे सर, गलत कर दिए। टुडे दैट डे में जरूर बदलता है, आप गलत नहीं है, जरूर बदलता है, लेकिन एक चीज मिस मत कीजिए, तब बदलता है जब ये पास्ट में रहता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में सेज के बदले SAID सेड लिखा रहता ना, यहाँ पास्ट में रहता ना, V2 में रहता ना, तब ये दैट डे बदलता। और उसके बाद तो अगर ये सेड रहता तो बहुत कुछ बदलता, टेंस भी बदल जाता, एम का वाज हो गया रहता, एम का वाज हो गया रहता। लेकिन ये टुडे का टुडे ही रहेगा अभी, जब तक ये प्रेजेंट में है। जब तक प्रेजेंट में V1 या V5 प्रेजेंट में आता है, जब तक ये प्रेजेंट में है तब तक आपका टुडे का टुडे ही रहेगा, वो सब नहीं बदलता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो आप प्रैक्टिस करिए। आपके पास ग्रामर की कोई बुक होगी, आप उसमें देखिए, कोई उसका एक्सरसाइज दिया होगा, बनाइए, ऑब्वियसली बनेगा। ठीक, चलिए आज के इतना ही, कल मिलते हैं फिर से। ओके, गुड बाय।